हिंदुत्व की फोर्सेस का जो एक एजेंडा ऑफ हेट्रेड था, बिल्कुल था एक एजेंडा ऑफ हेट्रेड। यस, मगर क्यों? यू वर हेटिंग सेना हिंदुत्व की फोर्स हो गई। परत दर परत विवेक श्रीवास्तव, आप अपने आप को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं? मामला विदेश नीति से शुरू हुआ, आपके अंदर की दबी हुई हसरत वो सारी बाहर निकल गई। सही पकड़े हैं। मामला हिंदुत्व पे पहुंच गया, बिल्कुल पहुंचेगा। को डिफेंड करने के लिए आ गए। अरे आज के भारत में ऑपरेशन सिंदूर की बात हो गई, हिंदुत्व कहां से आ गया विदेश नीति में? आएगा आप घसीट कर लाएंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। झूठ नहीं चलेगा। ये फंस गया सीएम। ओआईसी में जब प्रस्ताव आया पाकिस्तान लेके भारत के खिलाफ आया, ओआईसी ने खारिज किया उस प्रस्ताव को। ये मोदी सरकार ने कल कंट्रीज के तमाम देशों के नॉट अ सिंगल कंट्री स्टूड विद यू। कोई नहीं खड़ा तुम्हारे साथ, अकेले खड़े हो। विवेक श्रीवास्तव चीख के कह देंगे कि कोई भारत के साथ खड़ा नहीं है तो लोग मान लेंगे? कतई नहीं मानेंगे। हमारे बस का किसने बोला? झूठ कैसे बोल सकते आप? हमारे अफसर, उनके अफसर ने बात करी। चल झूठा। मनमोहन सिंह जी की सरकार को और मनमोहन सिंह जी को एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर, ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर। सवाल है कि गाय दूध देती है, आप कहते हैं गाय गोबर कर रही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो डिबेट को लास्ट तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी डिबेट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। आप ये कहते हैं कि विदेश नीति फेल हो गई है, फिर आप कहते हैं कि डेलीगेशन जो है वो गया, उसने बहुत शानदार काम किया, सेना ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये सब तो एक ही है। बात तो सही है। आप कैसे कह सकते हैं? जी देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है निशाने पाकिस्तान या जो सबसे बड़ा अवार्ड होगा पाकिस्तान के अंदर, हो सकता है हमारी सरकार को दिया जाए, शायद प्राइम मिनिस्टर को भी दिया जाए, क्योंकि इसके पहले जो लोग अखंड भारत की बात करते थे, सुनते जाइए जरा, आज सब लोग बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं साहब पाकिस्तान इज ऑल्सो न्यूक्लियर स्टेट and we fought with it for 4 days and tried to control. So it's a fact. वो लोग जो मुझे कहा करते थे, बीजेपी के मेरे दोस्त, अरे बेवकूफ आदमी आ जाओ हमारी तरफ, अखंड भारत बनेगा, तुम्हें तो वैसे भी कराची का खाना बहुत पसंद है, ले लेना एक प्लॉट कराची में, हम ले लेंगे लाहौर में, हमारा मूड करेगा हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा मूड करेगा हमारे पास आ जाना। तो वो लोग जो अखंड भारत की और पीओके की बात मुझे कहा करते थे, मेरे दोस्त बीजेपी के, खाओ मां कसम, आज साहब कहते हैं यार न्यूक्लियर स्टेट था, कुछ भी क्या, मोदी साहब ने 4 दिन तक भी एंगेज देम, चाइना वाज विद देम एंड स्टिल यू सी आई थिंक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो ये जो एजेंडा के अंदर, जो ध्वनि के अंदर दो हिंदुत्व की फोर्सेस का जो एक एजेंडा ऑफ हेट्रेड था, बिल्कुल था एक एजेंडा ऑफ हेट्रेड। यस, मगर क्यों? यू वर हेटिंग पाकिस्तान। हिंदुत्व की फोर्स हो गई। मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्मी। तो हिंदुत्व कहां से आ गया ऑपरेशन सिंदूर में? सिंदूर आपको ना पसंद आया? परत दर परत विवेक श्रीवास्तव, आप अपने आप को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं? मामला विदेश नीति से शुरू हुआ, आपके अंदर की वो जो जिसे कहते हैं ना दबी हुई हसरत, वो सारी बाहर निकल गई। सही पकड़े हैं। मामला हिंदुत्व पे पहुंच गया, बिल्कुल पहुंचेगा। को डिफेंड करने के लिए आ गए। अरे आज के भारत में ऑपरेशन सिंदूर की बात हो गई, हिंदुत्व कहां से आ गया विदेश नीति में? आएगा आप घसीट कर लाएंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और अगर हिंदुत्व आएगा तो फिर आ जाए हिंदुत्व। आसिम मुनीर को हिंदुत्व से ही जवाब अगर देना पड़ेगा तो भारत देगा। हिंदुत्व फेल्ड कॉन्सेप्ट है और हिंदुत्व कोई फेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको जिताएगा वो सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, कोई फेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। उत्तर ले लिया, 10 सेकंड लूंगा सत्य प्रकाश मिश्रा जी के लिए, ओनली 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। विद रिस्पेक्ट सिद्धार्थ, आपने 71 की बात की थी सत्य प्रकाश मिश्रा जी। 1971 में बांग्लादेश तोड़ने के बाद जब ओआईसी के अंदर हमारे खिलाफ प्रस्ताव था तो मिसेस गांधी ने भेजा किसको था? यासर अराफात, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड को, और प्रस्ताव नहीं पारित हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है इजराइल, और आज उसके बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है इजराइल। लेटर पास करता है वो, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है इजराइल। ऑलराइट सर, नहीं सर, झूठ नहीं चलेगा। ये फंस गया सीएम। मुझे सच बोल रहे हैं, उस समय एक खिलाफ भारत नहीं है। मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, आपको मालूम नहीं है? मुझे सब मालूम है। मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे जवाब देने दीजिए। उस समय यासर अराफात को भेजना पड़ा। आज ओआईसी में जब प्रस्ताव आया पाकिस्तान लेके भारत के खिलाफ आया, ओआईसी ने खारिज किया उस प्रस्ताव को, किसी को भेजना नहीं पड़ा।
ये मोदी सरकार ने गल्फ कंट्रीज के तमाम देशों के Not a single country stood with you. नहीं पता है, कोई नहीं खड़ा तुम्हारे साथ, अकेले खड़े हो। सुषमा स्वराज Wilderness के अंदर। आपको मालूम नहीं है। Nobody stands with एक you. मिनट, अगला सुनिए। Tell me one country. अरे सुन लीजिए, अरे सुनने का धैर्य रखिए। अच्छा मैं दोबारा सोमनाथ जी एक सेकंड सत्य प्रकाश जी मैं आपको आई विल गिव यू चांस हम एक दूसरे पर सुनिए सर पाकिस्तान को इन्विटेशन नहीं मिला। एब्सोल्युटली ओके आप विवेक श्रीवास्तव चीख के कह देंगे कि कोई भारत के साथ खड़ा नहीं है तो लोग मान लेंगे, कतई नहीं मानेंगे। आप कहिए चीख कर, बाकी जी मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन सत्य प्रकाश जी अब विवेक जी सुनिएगा, आपने सारी बात कर ली है। मुझे नहीं पता वो विवेकपूर्ण बातें थी कि नहीं, लेकिन एक्चुअली मुझे पता है कि वो विवेकपूर्ण बातें नहीं थी। गजब बेइज्जती है। अब आप देखिए, अब आपने मुझसे बोला अखंड भारत। जब हम कहते थे, सुनिए ना एक मिनट, जब आप कहते थे, आप अपने पेट में रखिए। अभी विदेश नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगा अखंड भारत पे। अरे बोलिए आप, और जवाब से बोलोगे, और क्या बोलोगे? आप ये कर रहे हैं, फिर चौथी मीटिंग याद रखिएगा अखंड भारत पर। लेकिन अखंड भारत से पहले जब हम कहते थे इनको सरकार को टॉक टू योर नेबर्स, हैव गुड रिलेशंस, डायलॉग शुरू करो, बातचीत रखो, तो हमें कहा जाता था, एक मिनट सुनिए सर, अब एक मिनट सुनिए, तो हमें कहा जाता था तुम डरते हो, हम कभी बात नहीं करेंगे, हम जाएंगे, घुसेंगे, तोड़ेंगे, किसने कहा? बोलिए, अलग हो जाएगा, किसने कहा? अलग हो जाएगा, कैप्चर कर लेंगे, नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए किसने बोला? नहीं था, हमारे बस का है। किसने बोला? झूठ कैसे बोल सकते हैं आप? किसने बोला? आज क्या कहते हैं? नहीं, किसने बोला? आप बताइए ना पहले किसने बोला? डीजीएम और अरे आप, अरे बताइए ना किसने बोला? उनके अफसर ने बात करी। चल झूठा। है अब आप पाकिस्तान को बिल्कुल घुस के मारेंगे, पसंद आया ना? ऐसा क्यों करते हैं आप? सबसे बड़ी विवेक जी आप ऐसा क्यों करते हैं? टॉक्स के ऊपर मनमोहन सिंह जी क्या बोलते थे जब लेफ्ट का समर्थन था? तो टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। ये मनमोहन सिंह बोलते थे। कर्नल दानवीर और विवेक श्रीवास्तव स्क्रीन पर। कर्नल दानवीर सुन लिया आपने क्या कहा? उन्हें कराची जाना है, अखंड भारत की बात थी, टेरर और टॉक्स आप कहते हैं साथ नहीं चलेंगे, लेकिन हमें तो पड़ोसियों से बात करनी थी। कर्नल दानवीर भाई मेरा तो सीधा सवाल विवेक जी से ये है, जब इनकी यूपीए 1 में समर्थन ये देते थे तब मनमोहन सिंह सरकार का क्या रुख था? क्या वो टेरर और टॉक्स के पक्ष में थे या विपक्ष में थे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सर देखिए, आपको आज के युग में आप कुछ भी कह लीजिए और यही चीज युग छोड़ दीजिए, एक मिनट, थोड़े दिन पहले वाले युग में जाइए और आप ये बताइए, जब आप समर्थन करते थे मनमोहन सिंह सरकार का, तब मनमोहन सिंह साहब का क्या रुख था? मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार को और मनमोहन सिंह जी को एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर, ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर। सवाल है कि गाय दूध देती है, आप कहते हैं गाय गोबर कर रही है। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी इस डिबेट पर क्या राय है उसके लिए एक कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।